आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 4 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 47 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके इस बार 4 मार्च के पेपर में पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिया गया है, यानी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार 4 मार्च के पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न सहित उत्तर आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं शिक्षा शास्त्र में, उन्होंने बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लिया है, तो अपना टेस्ट भी आप लोग ईमानदारी से दे सकते हैं। हमारे बताए गए पहले राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारे बताने से पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, फिर राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, शिक्षा शास्त्र का प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार होता था ये कब होता था, तो वो स्टूडेंट होता था शिक्षा प्रारंभ के समय, यानी जो बालक होता था उसका जब शिक्षा प्रारंभ होने का समय होता था तो जो संस्कार होता था वो उपनयन संस्कार कराकर उसको क्या है उसमें, यानी क्या है वैदिक काल में उसमें एंटर करना पड़ता था, जिस तरह से विद्यालय को हम कहते हैं। तो पहले का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। तो बौद्ध काल यानी सेकंड आपका चैप्टर है और इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपसंपदा। देखिए उपसंपदा इसका करेक्ट आंसर है, जो कि संस्कार होता था उपसंपदा, फिर बालक को क्या है यहाँ पर श्रमण कहा जाता था। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा और आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व है किससे संबंधित है। काफ़ी बार हमने आप लोगों को बताया है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तीसरे का आपका डी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर वही बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, बौद्ध शिक्षा से मठ व्यवस्था संबंधित है। तो तीसरे का आपका डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी। मध्यकालीन सेकंड आपका थर्ड चैप्टर, फर्स्ट प्राचीन, दूसरा बौद्ध, तीसरा आपका मध्यकालीन जो कि मुस्लिम संबंधित है, यानी मुस्लिम शिक्षा से। तो इनमें से आपका इस्लाम हो जाएगा, यानी आपका 4 नंबर का ए ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेस्ट लोग आप अपना देना चाहते हैं स्टूडेंट तो ज़रूर टेस्ट दीजिएगा, इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने शिक्षा शास्त्र में कितने % तैयार है पेपर के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब की बात हो रही है वही मध्यकालीन शिक्षा, तो इनमें जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आपका ए हो जाएगा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो 5 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को बता रहे हैं, कमेंट में आप लोग इसका आंसर देते चलिएगा, लेकिन एक एक करके बिल्कुल भी मत दीजिएगा। कॉपी में सबसे पहले आप ऑप्शंस को लिख लीजिए अपनी, फिर लास्ट में कंक्लूज करके, यानी पूरे लास्ट में जब आपका पूरा कैलकुलेशन के बाद में उसका आंसर बताइएगा कि सर हमारा, ईमानदारी से बताइएगा स्टूडेंट कि हमारा इतने में से इतना सही गया। मान लीजिए मैं इसमें क्या है 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बता ही रहा हूँ, तो उसमें से आपका जितना सही जाएगा ईमानदारी से बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था, किनके द्वारा हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा या विलियम हंटर द्वारा। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था। तो 6 का आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी ये 1935 ईस्वी। 7 नंबर का आपका वी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा। राधा कृष्णन आयोग, कठोरी आयोग, मुदालियर आयोग या हंटर आयोग। तो इनमें से जो मुदालियर आयोग है इन्होंने क्या है प्रस्ताव जो रखा बहुउद्देशीय विद्यालयों का, ये इन्होंने ही रखा। तो 8वें का सी राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हमने इसका आंसर आपको शिक्षा शास्त्र में काफ़ी बार
बता चुका हूँ। तो 9 नंबर का सी हो जाएगा आपका राधा कृष्णन आयोग, जो कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो 9 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए मालवीय जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, और अति लघु उत्तरीय में नहीं, निश्चित में पूछा जाएगा आपके शिक्षा शास्त्र में। तो मालवीय जी के द्वारा जो स्थापित संस्था स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या स्थापित संस्था यही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, किन्होंने की थी, तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 11 का ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट विशेष लगाव था, किस चीज से लगाव था इनका, यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। पाश्चात्य संस्कृत से, भौतिक संस्कृत से, प्राचीन भारतीय संस्कृत से, या अंग्रेजी सभ्यता से। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका प्राचीन भारतीय संस्कृति से श्रीमती एनी बेसेंट जी का लगाव था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न है सिवाय। तो गांधी जी की जो शिक्षा योजना निम्न है सिवाय नई तालीम से, यानी 13 का आपका सी है, यानी इसके अलावा बाकी के सारे इसके यानी गांधी जी के योजना है, बेसिक शिक्षा भी, वर्धा योजना भी और हस्तशिल्प योजना भी। बाकी की जो नई तालीम है मुस्लिम संबंधित आ जाता है, तो 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या विदेशी भाषा। तो इनमें से मातृभाषा पर आप टिक लगा दीजिएगा जब इस तरह से आपका शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन पूछा जाए। 14 नंबर का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमारे जीवन का समरस्त्र सृष्टि से सामंजस्य से स्थापित करती है। ये शैक्षिक मान्यता किसने दी है? एक प्रकार से ये कथन है शिक्षा शास्त्री के अनुसार। ये कथन किन्होंने दिया है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो 15 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि एक शिक्षा शास्त्री हैं, और इनसे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चन अति लघु और विस्तृत में पूछा जाता है, तो तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों ने हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कराए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं सिवाय, यानी एक के बाकी के सभी पर्यावरण के उद्देश्य हैं। तो इनमें से जो परिवार नियोजन है भैया ये हटा दीजिए, बाकी का सारा उद्देश्य पर्यावरण से ही जुड़े हैं। जैसे जागरूकता भी, पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, प्राकृतिक स्रोतों के बचाव से भी। बाकी का जो परिवार नियोजन है भैया इससे मिलजुलता कोई भी नहीं है। तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सिवाय वाले एक प्रकार से नहीं पर टिक लगा देता है। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है किससे होता है? तो डी पर टिक लगा दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 17 का डी हो जाएगा, ये चारों हो जाएंगे। ऑप्शंस आप देख सकते हैं और आराम से वीडियो को रोक कर भी। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शंस देख सकते हैं 1966, 1976, 1986 या 1996 में। तो 1900 आपका 86 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यहाँ पर ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है? तो कान पर टिक लगा दीजिएगा। ये माइंड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट। 15 मिनट जो पेपर दिया जाता है पढ़ने के लिए, यही सब करने के लिए दिया जाता है, ताकि आपको जो क्वेश्चन आता है उसको आप देख लें, जो नहीं आता उसको भी आप एनालाइज कर दें, ताकि आपका टाइम बचे। और जो क्वेश्चन का आंसर समझने में आप लगाएंगे वो 15 मिनट में ही लगा दीजिए, बाकी का आप जो 3 घंटा पेपर को हल कीजिए। तो 19 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा, हमने टिक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, यहाँ पर देखिए
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये सभी हो जाएंगे, यानी आग भी, बाढ़ और सूखा। आग एक प्रकार से मानवकृत आपदा में संबंधित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। देखिए, शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया गया, किसमें दिया गया शिक्षा को प्रसार में? तो ये आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, यहाँ पर ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? हमने ये क्वेश्चन को काफ़ी बार आप लोगों को बता दिया हूँ। इनमें से सन 1986 और 88 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस तरह से है? सामान्य है, सामान्य से उच्च, सामान्य से निम्न या अस्पष्ट? तो इनमें से आप सी पर टिक लगा दीजिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन आए। सामान्य से निम्न हमारे देश में शिक्षा का स्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही कहा है कि तुम मुझे 100 सुशिक्षित माताएं, एक प्रकार से पढ़ी लिखी माताएं दो, मैं एक राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ ये बताना है। तो इनमें से आपका 1910 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25 का वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए जनसंख्या शिक्षा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो जो जनसंख्या शिक्षा का संबंध है वो जनसंख्या की स्थिति से। तो 26 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, ये देखिए, भारत में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो ये कब प्रारंभ हुआ था डियर स्टूडेंट? ये आपका 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। तो 27 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं, ईमानदारी से आप लोग दे दीजिएगा। और आपको लग रहा है कि मैं फास्ट क्या है बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को आराम से रोक कर सारे प्रश्न को समझ लीजिए, फिर इसका ऑप्शन दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर शिक्षा शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपको यूट्यूब पर कोई नई वीडियो मिलेगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा शिक्षा शास्त्र का। तो चैनल पर आप नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, फ्री में है और सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका, ये मेरी गारंटी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से आपका स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो जाएगा, जो कि मुख्य कारण है। तो 28 का भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो जो थार्नडाइक ने किया, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो वो थार्नडाइक हो जाएंगे। 30 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज, राज्य, परिवार और इन सभी। तो परिवार हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा जन्म होता है तो परिवार से ही सारी चीज़ें सीखता है, फिर समाज में, फिर राज्य से। तो परिवार इसका फर्स्ट एक प्रकार से प्रियोरिटी हो जाएगा। तो 31 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय कारण अवधान है, ये परिभाषा किसने दी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों का शिक्षा शास्त्र में। देखिए, सबसे बेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट था, 2 ही 3 सब्जेक्ट थे, एक शिक्षा शास्त्र था, एक था हमारा समाज शास्त्र और एक जो था हमारा नागरिक शास्त्र। ये 3 सब्जेक्ट हमारा फेवरेट था और उसमें शिक्षा शास्त्र भी हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। तो आपका 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। डम्बिल ने हो जाएगा। पहले क्या होता था, जो शिक्षा शास्त्र था बहुत कम चैप्टर्स थे, लगभग में क्या 14 से 15 चैप्टर थे, अब तो 26 चैप्टर कर दिए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, काफ़ी चैप्टर ऐड हो चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर,
यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, अवधान गतिशील होता है क्योंकि वो अन्वेषणात्मक ये है, अन्वेषणात्मक है ये कथन है। ये कथन किसका है? ये वुडवर्थ का है। यानी 33 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए जो स्टूडेंट आवश्यक है वो है आपका उपयुक्त सभी, यानी ये सारी चीज़ें आवश्यक है। आराम से क्या है रोक कर 34 नंबर का सारा ऑप्शन देख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, उद्दंड छात्रों के लिए कौन सा दंड लाभकारी? तो शारीरिक दंड हो जाएगा, जो उद्दंड है यानी सबसे ज़्यादा एक प्रकार सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब एक प्रकार से करते हैं ना, मतलब उद्दंड मचाते हैं क्लास में, यानी शोर मचाते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं लोगों को, तो उद्दंड छात्रों के लिए ये दंड शारीरिक दंड सबसे बेस्ट रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है, ऐसा क्या ऐसा कहा गया है? किनका कहा गया स्टूडेंट? तो 36 नंबर का आपका बी हो जाएगा, हेडफील्ड द्वारा ये कहा गया कथन है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक प्रकार से क्वेश्चन ही कथन था, तो 36 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, चिंता, तनाव या इनमें से सभी? तो 37 का डी हो जाएगा। इस किसका मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, चिंता, तनाव, ये सारी चीजें हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नहीं है? यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वो उद्देश्य है ही नहीं भैया। तो इनमें से तेज गति से अधिक समृद्धि, जो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वो है ही नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित पहलू हैं सिवाय, यानी एक के बाकी सारे मानसिक स्वास्थ्य से ही पहलू से जुड़े हुए हैं। तो 39 का आपका वी हो जाएगा। सांस्कृतिक वाला भैया इसको हटा दीजिए, बाकी के सारे जो आपके आ जाते हैं वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अभी वीडियो जो बनाया महातांडव वीडियो है आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र का, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। 70 से 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है? प्रखर, प्रतिभाशाली, सामान्य या दुर्लभ बुद्धि? तो दुर्लभ बुद्धि पर टिक लगा दीजिएगा। 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से कौन है? तो निम्न में से जो इसका प्रतिपादन बेसिकली किया है वो किसने किया है? वो थर्स्ट, यहाँ पर देखिए थर्स्टन ने किया है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्ध लब्धि IQ होगी, क्या होगी डियर स्टूडेंट? मैं दिखा दूँ, 100 होगा, 125, 150 या 175? तो क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, इनमें से आपका 125 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि इसका IQ होगा। सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से जीनियस बच्चे होते हैं उनकी जो IQ लेवल होती है 140 से अधिक होती है। दुर्लभ बुद्धि का तो 70 से 80 वाला हमने बता दिया, सामान्य वाले 80 से 90 तक होते हैं। तो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, यानी 43 नंबर क्वेश्चन ने निबंधात्मक परीक्षण का गुण है, किससे गुण है ये आपका? ये सभी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस को आराम से रोक कर पढ़कर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है, किनसे गुण है स्टूडेंट? ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, आपके 4 ऑप्शन हैं और इनमें से आपका विश्वसनीयता हो जाएगा राइट आंसर, चूँकि 44 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा रहा बड़ा छोटा दिखने लगा, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहुमुखी समूहों के व्यक्तियों को किसने वर्गीकृत किया है? जुंग, फरियाड, आल्प्रोड या वुडवर्थ? तो जुंग पर टिक लगा दीजिएगा भैया, यानी 45 का आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, जुंग हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए निम्नलिखित में किसने प्रासंगिक, यहाँ पर देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया है? तो ये जो तैयार किया है स्टूडेंट किन्होंने? मार्गन तथा मरे ने, यानी 46 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्गन, देखिए मार्गन तथा मरे हो जाएंगे राइट आंसर।
उसके बाद में देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इनमें से व्यावसायिक समस्याओं का समाधान ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो 47 नंबर का डी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टूडेंट 47 महत्वपूर्ण जो कि शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, जो कि आपके 26 चैप्टर से चाहे लिए गए हैं, एक ही क्वेश्चन लेकिन लिए गए हैं। और जो हमारा महातांडव क्लास है उसमें भी हमने महत्वपूर्ण जो आपके एक प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न हमने बता दिए, बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं शिक्षा शास्त्र के। तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाइएगा, शिक्षा शास्त्र वाला प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको एक शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो जाकर आप वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने 40 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको हमने बता दिया है। क्वेश्चन विथ आंसर हमने आपको बताया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी विद्यार्थी अपना टेस्ट दिए हुए हैं कमेंट में इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। मान लीजिए क्या है, आपने 47 क्वेश्चन में से 45 आपका सही गया है, तो आप लोग इस तरह से 45 गुणे, मान लीजिए क्या है, जैसे आपका 45 मतलब 47 नंबर क्वेश्चन, ये 47 कर लीजिए, 47 में से आपका क्या 45 सही है, तो इस तरह से गुणे वाला सिंबल करके आप पीछे लगाइएगा अपने आंसर कितना हमारा सही गया है ईमानदारी से। फिर उसी के हिसाब से हम आपकी इस शिक्षा शास्त्र की तैयारी कराएंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग आपका बहुत ही कम टाइम है, एक दिन भी नहीं है, तो इसी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं।